आज भ्रष्टाचार मैं तो सीधे रूप से आरोप लगाता हूं कि जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनकी मिली भगत है, और उसके साथ साथ जितने भी इनके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हैं चाहे मंत्री हैं, उन सब के मिली भगत के बिना ये भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। रूप में जो यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं उनको भी हमने सड़कों के 15 करोड़ रुपए दिए, उसमें भी वो भेदभाव करते हैं। वो भी माला और पगड़ी सरकार की पहनते हैं और गाड़ी भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। साल से एक आदमी ने इस कमेटी पे कब्जा कर रखा था, वो था कैप्टन अजय सिंह यादव, जिसने इस कमेटी के और रेवाड़ी शहर के अंदर 30 साल से लूट का राज चला रखा था। राज बदलते रहते हैं, लेकिन एक व्यवस्था है जिसे हम सब भ्रष्टाचार कहते हैं, उसका बदलना शायद नामुमकिन सा ही लगता है। चुनाव नज़दीक आते ही भ्रष्टाचार नाम का यह जिन और प्रबल हो जाता है। इन दिनों रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में इसी भ्रष्टाचार रूपी जिन का बोलबाला मचा हुआ है। भाजपा के नेता जहां भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा जितना भ्रष्टाचार तो कभी नहीं हुआ। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सुनील मूसेपुर ने एक दिन पूर्व ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव व उनके पुत्र विधायक चिरंजीव राव पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा वार किया था। वहीं बृहस्पतिवार को पीपीपी समन्वयक डॉक्टर सतीश खोला ने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कैप्टन परिवार को आड़े हाथों लिया है। इन सब के बीच कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे व रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव ने भी बृहस्पतिवार को पत्रकार वार्ता कर भाजपा की कलई खोलने का काम किया। चिरंजीव राव ने कहा कि भाजपा राज में सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ हो ही नहीं रहा है। खैर, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहा है और चलता रहेगा भी, लेकिन भ्रष्टाचार किसने किया इसका जवाब देने का काम जनता का है। तय समय पर जनता अपना जवाब देगी। भाजपा के लोग आरोप लगाने लग रहे थे एक दूसरे के ऊपर, और कुछ का ये कहना था कि केवल मात्र 3-4 पार्षद ही हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप ये लगाते हैं। कल बहुत सारे हमारे पार्षद साथियों का मेरे पास फ़ोन आया कि भाई हम सब लोगों को इकट्ठा होकर जो इनके भ्रष्टाचार है उनको उजागर करने का काम करना चाहिए। आप लोगों ने भी देखा होगा कि सेक्टर 3 और 4 में जो रोड बनाए गए वो 10 दिन के अंदर ही टूट गए। उसके अलावा इनका एक सर्वे हुआ था पूरे देश भर में, जहां पिछली बार 140 नंबर के ऊपर पायदान पे हमारा शहर था, उसका 298 नंबर पर पहुंच जाना इनकी पोल खोलने का काम ये करते हैं। इन्होंने कहा था कि भाई रेवाड़ी शहर को ये लोग सिंगापुर बना देंगे। आज रेवाड़ी शहर की दुर्दशा क्या है ये हम सब लोगों के सामने है। पार्कों की आज दुर्दशा है, आज सफाई की जो हालात हैं वो हम सब के सामने है। हमारी गौ माता, आप पूरे शहर के अंदर आपको गौवंश नज़र आएंगे जो कूड़ा खाने के ऊपर मजबूर हैं। आज पानी की बहुत बड़ी किल्लत आज शहर के अंदर है। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी। मैं ये नहीं कह रहा आज ये पूरा शहर कहने लग रहा है कि आज लूट मची हुई है। इन्होंने, जहाँ तक आपने भ्रष्टाचार की बात करी, आज भ्रष्टाचार मैं तो सीधे रूप से आरोप लगाता हूँ कि जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनकी मिली भगत है, और उसके साथ साथ जितने भी इनके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हैं चाहे मंत्री हैं, उन सब के मिली भगत के बिना ये भ्रष्टाचार नहीं हो सकते। आप लोगों के भी संज्ञान के अंदर होगा कि 3-4 सेक्टर की जो सड़क है 10 दिन में टूट जाना। एक डंपर जो बताया गया कि 5-6 महीने पहले चोरी हो गया था, उसकी लगातार लॉग बुक में एंट्री होने का काम ये लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर तेल भी डल रहा है, उसके टायर भी चेंज हो रहे हैं। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी के नाम के ऊपर जो संकल्प यात्रा हो रही है उसमें किसी से 200 रुपये, किसी से 500 रुपये लेने का जो ये लोग काम कर रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है। आज आप देखिए, इन्होंने आरोप पिछले दिनों में इन्होंने कहा था कि भी हमने 50 लाख रुपए खर्च किए थे कुत्तों की नसबंदी करने की, उसका आज तक ये आंकड़ा नहीं दे पाया। और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, ये आरोप इनके अपने खुद के नेता जो हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद हैं, और एक जो परवीन बॉबी हैं जो इनके अपने खुद के भाजपा के नेता हैं। पिछले दिनों में ओम प्रकाश यादव जो ग्रेवेंस के चेयरमैन हैं, उन्होंने चेयरपर्सन के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने घोटाला किया है। यहाँ के जो डीएमसी थे गोगिया, उन्होंने इन लोगों के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने घोटाले किए हुए। उसके बावजूद भी पहले तो इन्होंने ग्रेवेंस के चेयरमैन को बदल दिया। आप एक बात बताइए कि चेयरपर्सन मुझे लगता है इतनी मजबूत तो नहीं हो सकती कि वो ग्रेवेंस के चेयरमैन को बदलवा दे। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे जो सांसद हैं और यहाँ के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इनकी अपनी मिली भगत से ये सारा काम ये चल रहा है शहर के अंदर। विपक्ष के रूप में जो यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं उनको भी हमने सड़कों के 15 करोड़ रुपए दिए,
उसमें भी वो भेदभाव करते हैं। वो भी माला और पगड़ी सरकार की पहनते हैं और गाड़ी भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। ऐसा कभी आज तक इस देश में हुआ नहीं कि हमने तो ये सोच करके कि सबका साथ समान विकास सभी को दें। और विधायक, उनको तो मैं क्या कहूँ, उनके पिताजी के समय में कितने भ्रष्टाचार हुए और कांग्रेस के समय में कितने भ्रष्टाचार हुए। तो कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की अगर बात करे या इस तरह की बात करे तो ये अच्छी नहीं होती। ये मोदी जी की गारंटी यात्रा है, सरकारी यात्रा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने तो ऐसा नहीं है, सभी लोगों को इसमें आमंत्रित किया है, वो चाहे कांग्रेस के हैं, इनेलो के हैं, किसी भी पार्टी के हैं। मोदी जी की गारंटी यात्रा में सब लोग शामिल हों। बदनाम करने के लिए, सरकारों को बदनाम करने के लिए लोग आएंगे, पार्षद भी आएंगे, नेता भी आएंगे, मंत्री भी आएंगे, बड़े बड़े मंत्री भी आएंगे, दूसरी विपक्ष के जो रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पिछले 40 साल से एक आदमी ने इस कमेटी पे कब्जा कर रखा था, वो था कैप्टन अजय सिंह यादव, जिसने इस कमेटी के और रेवाड़ी शहर के अंदर 30 साल से लूट का राज चला रखा था। तो उस राज को टूटने में फर्क, टाइम तो लगता है ना, और पिछले 9 साल में आपने देखा होगा बहुत फर्क पड़ा है और आने वाले टाइम में और भी पड़ेगा। हमारी सरकार बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, आप देखो ना कितने अधिकारियों के नाम आए, उनको बाहर नहीं किया गया, उनको जेल में भी भेजा। तो नेक्सस टूटता है, धीरे धीरे टाइम लगेगा। बॉस 40 साल से राज के ऊपर बैठे थे, वो कब्जा करें, उन्हीं ने अपने लोग भर्ती कर रखे थे, दाएं से बाएं से सब वही बैठे हैं।